हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं फिजिक्स स्टैंडर्ड 8 फाउंडेशन प्रोग्राम। बड़े आज हमको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज रिलेटेड टू फिजिक्स एक्सप्लेन करना है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट्स, मैटर। आपको पता ही होगा व्हाट इज मीन बाय मैटर। पता है, ये पेन है, मटेरियल है, मैटर ही होगा। दस्तर है, मटेरियल है, मैटर है। व्हाइट बोर्ड है, मैटर ही है। तो ये डस्टर भी एक मैटर है, उसको अपना खुद का एक मास होगा। 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1 kg, 2 kg, वाटर में भी पर मास है। और ये डस्टर कहीं रखना है तो बताइए कहाँ पे है? तो स्पेस में कहीं न कहीं रखा हुआ है ना? तो स्पेस में ये मैटर इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इतनी जगह ले रहा है। समझिए, पेन है, इसको भी अपना खुद का मास होगा, है 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, कुछ तो होगा ही। और इसको भी रखना है तो कुछ न कुछ स्पेस लगता ही है। स्पेस ही नहीं है तो पेन कहाँ रखोगे? तो ये पेन स्पेस में कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है ना? तो मैटर कुछ भी लीजिएगा, उसको अपना खुद का मास होता है, फर्स्ट केस। और ये मैटर स्पेस में बाहर कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, सेकंड केस। तो मैटर अ थिंग हैविंग सर्टेन मास, इसको कुछ न कुछ मास होता है और ऑक्युपाई सम स्पेस। स्पेस में कोई ना कोई पोजीशन ऑक्युपाई करता है, कोई ना कोई प्लेस ऑक्युपाई करता है। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज अ थिंग हैविंग सर्टेन मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस। उसको कुछ न कुछ मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको रखने के लिए कुछ न कुछ जगह लगती है। इन शॉर्ट, समझ में आया? तो व्हाट इज मैटर? मैटर अ थिंग, सर्टेन थिंग, कोई चीज है, हैविंग सर्टेन मास एंड इट ऑक्युपाई सम स्पेस। मैटर ऐसी चीज है, उसको अपना मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है। समझ गए मैटर? ठीक। भाई मैंने बोला आपके पास ये पेन है, क्या ये मैटर है? ऑफ कोर्स। ऐसे ही पेन था, यही पेन समझिएगा, यहाँ पे रखा हुआ है। क्या ये मैटर है? उसको मास भी है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये मैटर है। अब इस पेन को बच्चों मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो इस पेन का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। एक पार्ट बाजू में रख दो और ये दूसरा पार्ट लीजिएगा, उसके 2 पार्ट करो। अब इन दोनों पार्ट में से एक पार्ट ले लिया, उसके भी 2 पार्ट करें, अगेन पार्ट करो। अब ये अगेन एक छोटा सा पार्ट बचा, उसके भी 2 पार्ट करो, कर लिया। इसे पार्ट एंड पार्ट करते जाओ। एक छोटा सा पार्ट जो बचता है उसको आप पार्टिकल बोलते हैं। तो व्हाट इज द पार्टिकल? स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल।
कोई भी मैटर रहने दो, पेन है और इस पेन को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। भाई डिवाइड करा आधा, 2 पार्ट में, आधा पार्ट उधर रख दिया, 1 पार्ट ले लिया। अब इतना पेन बचा है मेरे पास, हाफ पार्ट, उसके अगेन 2 पार्ट करे तो उसका हाफ पार्ट रखा, बाकी का फेंक दिया। अगेन उस पार्ट का 2 पार्ट करे, 1 पार्ट रखा, 1 पार्ट फेंक दिया होगा। अगेन 2 पार्ट करो, 1 पार्ट बाजू में रखो, 1 ले लो। अगेन इसके 2 पार्ट करो, 1 पार्ट रखो। अगेन 2 पार्ट करो, 1 पार्ट रखो। ऐसे करते करते एक छोटा सा पार्ट रखा होगा। एंड दैट स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज ए पार्टिकल। क्या बोला? ये वर्ड हमेशा आते हैं, मैटर, पार्टिकल, बॉडी, ऑब्जेक्ट। तो थोड़ा क्लियर हो जाओ। पहला ही टॉपिक हमको पढ़ना था मोशन, और मोशन में तो आपका ऑब्जेक्ट, बॉडी, पार्टिकल हमेशा आते हैं। तो व्हाट इज मीन बाय मैटर हम सबको पता है, एनीथिंग हैविंग सर्टेन मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ऐसी चीज होती है कि उसको मास भी होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको रखने के लिए कुछ ना कुछ जगह लगती है। चेयर है, टेबल है, बोर्ड है, पेन है, मैं हूँ, डस्टर है, सेल फोन है, ये सभी मैटर। बात कर रहे थे पार्टिकल, किसी भी मैटर का। सपोज इतना मैटर लाया होगा आपने और इसका एक छोटा सा पार्ट लेना है, उसको बोलते हैं पार्टिकल। फिर इसमें क्या एक ही पार्टिकल था क्या? ये पूरा मैटर ही तो पार्टिकल से बना होगा। पूरे बॉडी में पार्टिकल्स है कि नहीं बताओ? तो ये पूरा बॉडी पार्टिकल से बना है। तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर हो गया। क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। मेरी बात सुनो, ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर है, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर को हम बॉडी बोलते हैं। और उस बॉडी में का एक छोटा सा पार्ट बाजू में रखा तो उसको पार्टिकल बोलते हैं। तो पार्टिकल का डेफिनेशन होता है स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज ए पार्टिकल। और पार्टिकल जमा करो, पर वो बिखेरने नहीं चाहिए। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बट टुगेदर, साथ में ही रहना चाहिए। दैट वन कॉल्ड एज ए बॉडी। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड एज ए बॉडी। सपोज आपके पास डस्ट है, आप सवेरे किसी हॉल में, रूम में झाड़ू निकालते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं पूरे रूम में, उनको आप कलेक्ट करते हैं और किसी पॉट में जमा करके रखा है, तो ये डस्ट पार्टिकल्स है। क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स। फैन के नीचे रख दो, ये अलग अलग डिरेक्शन में उड़ के चले जाएंगे, इधर चला जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, पर टुगेदर नहीं है। इसको थोड़ा सा गीला कर दो, मॉइस्ट कर दो, पानी डाल दो, तो ये सभी पार्टिकल है, वहाँ पे रहेंगे। आप फैन के नीचे रखो तो पूरे पार्टिकल वहीं रह जाएंगे, कीचड़ बन जाएगा। तो ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हो गया, पर टुगेदर, साथ में ही रहते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी। ध्यान में आया होगा व्हाट इज मीन बाय मैटर, व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल, व्हाट इज मीन बाय बॉडी। तो मैन क्या होता है मैटर? एनीथिंग हैविंग सर्टेन मास एंड इट वन ऑक्यूपाइज सम स्पेस, दैट वन कॉल्ड एज ए मैटर। स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज ए पार्टिकल। ये पार्टिकल किसी मैटर का होगा। और पार्टिकल्स का कलेक्शन करके रखो, फिर कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर किसी भी शेप में होगा, पर ये पूरा कलेक्शन टुगेदर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। समझा? दैट वन कॉल्ड एज ए बॉडी। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड एज ए बॉडी। तो ये पार्टिकल है, ये बॉडी। समझा? गुड। अब मेरे पास कोई बॉडी है, इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का कलेक्शन होगा टुगेदर। ऐसे पार्टिकल जमा करके रखे, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। जरूरी नहीं कि ऐसे शेप का होगा, किसी भी शेप में होगा। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर।
तो ये बॉडी हो गया, समझा। अब ये बॉडी मैंने यहां पे रखा और एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सेम मैटर यहां पे बनाया। वो इतने ही पार्टिकल्स थे। ये भी बॉडी हो गया, ये भी बॉडी हो गया। भाई बताओ दोनों में से कौन सा बॉडी हेवी होगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट। सेकंड बॉडी हेवी नहीं है, वो लाइट है। कौन सा बॉडी हेवी है बेटा? फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट बॉडी है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। ये सेकंड भी बॉडी है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, पर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर ज़्यादा है, मैक्सिमम। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर कम है, मिनिमम। तो अब मैंने बोला है कि दोनों में से कौन सा बॉडी हेवी है। जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा उस बॉडी को आप हेवी बॉडी बोलोगे, और जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेस है वो आपका लाइट बॉडी होगी। मेरी बात ध्यान में आई? तो ये हेवी बॉडी है, ये लाइट बॉडी है। समझ रहे हैं? मैंने और कुछ बॉडी लिखी है। ये एक छोटा सा बॉडी है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर। सपोज ये 5 ग्राम का होगा। एक बॉडी यहाँ पे लिखा, वो 5 किलोग्राम का होगा, और यहाँ पे एक बॉडी यहाँ पे लिखा, वो 50 किलोग्राम का होगा। बताइए कौन सा बॉडी हेवी है? फर्स्ट। सेकंड उतना हेवी नहीं है, और थर्ड तो बहुत ही लाइट है। तो ये सबसे हेवी बॉडी है। और एक बॉडी ले लिया इतना, सपोज ये 500 kg का होगा, और आप में से एक बच्चे को बोला है कि बेटा इसको उठा के बता। वो जाएगा, हाथ लगाएगा, पर उठा नहीं पाएगा। हमने पूछा उसको कि बेटा उठाओ, क्यों नहीं उठाया? तो वो क्या बोलेगा? सर बहुत हेवी है, काफ़ी हेवी है। फिर मैं उसको पूछूंगा कि बेटा उठाओ, कितना हेवी है बताओ, तो नहीं बता पाएगा, इतना ही बोलेगा कि वो हेवी है। फिर भी मैंने उसको पूछा कि बताओ कितना हेवी है, तो फिर बोलेगा सर उसका मास 500 kg है। क्या बोलेगा? उसका मास 500 kg है। ये कम हेवी है क्योंकि उसका मास कम है, ये उससे भी कम है क्योंकि उसका मास उससे भी कम है, और ये बहुत ही लाइट है क्योंकि उसका मास बहुत कम है। तो ये बॉडी का हेवीनेस जो है वो उसके मास से रिलेटेड होता है। ये जो हेवीनेस ऑफ द बॉडी होता है उसको इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया, जितना ज़्यादा हेवी होता है उतना इनर्शिया ज़्यादा होता है, और कितना इनर्शिया है तो आप उसका मास बताते हैं। जैसे अपनी लैंग्वेज में बोलना है कि कोई बॉडी कितना हेवी है, कितना जड़ है, तो आप उसका जड़पना नहीं बताते, हेवीनेस नहीं बताते हैं, उसका मास बताते हैं कि सर उसका मास 500 kg, वो इतना हेवी था। मैंने तो आपको कितना हेवी है वो पूछा था, वो उसका प्रॉपर्टी होता है जिसको इनर्शिया बोलते हैं, है उसका भी डेफिनेशन। समझ गया? अभी तो इतना ही समझो। कोई बॉडी जितना ज़्यादा हेवी होता है उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। और इनर्शिया अगर हमने पूछा तो आप इनर्शिया एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इनर्शिया सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं। दोबारा बताता हूं, कोई एक छोटा सा बच्चा है और बैठा होगा, कोई भी जाके उसको उठा लेगा, गोद में ले लेगा। ये उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, उसके पास भी जाके कोई उसको उठा लेगा। इसका मास 5 kg है, इसका 50 kg तो नहीं है, सपोज 10 kg है, और ये तीसरा होगा, सपोज ये 50 kg का है, और उसको उठाने के लिए बोला तो आप इसको उठा नहीं पाओगे।
इसको उठाओ तो आप इजीली उठा लेते हैं, इसको उठाओ तो इसको भी उठा ले सकते हैं, पर इसको उठाने के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा। और हमने बोला कि इसको उठाओ, जस्ट लिफ्ट इट, तो ये लिफ्ट अप नहीं होगा। क्यों नहीं? तो आप बोलोगे कि ये बड़ा हेवी है। हेवी है मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। क्लियर? फिर कितना हेवी है तो आप बताओगे कि सर ये 50 kg का है, तो ये 50 kg उसका मास हो गया। क्या हो गया मैन? मास। तो जो बॉडी जितना ज़्यादा हेवी होता है उसका उतना ज़्यादा मास होता है। क्लियर? और हेवीनेस ऑफ ए बॉडी को आप इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनर्शिया। जो बॉडी ज़्यादा हेवी होता है उसका इनर्शिया भी मैक्सिमम होता है। तो हमको तो डिफाइन करना था मास, व्हाट इज मीन बाय मास। तो मैं बोलूँगा मेजर ऑफ इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ध्यान में रखो। जैसे कई कॉन्सेप्ट आते हैं, और एक बात बता देता हूँ इन शॉर्ट, कि भाई कोई बॉडी है और इसको आप हीट प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? हीट। गैस बर्नर पे रख दो, स्टोव पे, इसको आप हीट दे रहे हैं। अब ये बॉडी थोड़ी देर के बाद हीट एब्सॉर्ब करेगा और हॉट हो जाएगा। किसको बोला कि भाई उसको हाथ लगा के देखो हॉट हुआ है कि नहीं, तो हाथ लगाएगा और फिर बोलेगा सर बॉडी बहुत हॉट है। मैंने बोला बेटे कितना हॉट है, तो बोलेगा सर बहुत हॉट है। मैंने और बोला कि बेटा बताओ ना कितना हॉट है, हॉट हॉट क्या कर रहे हो, तो फिर थर्मामीटर निकालेगा, बॉडी को लगाएगा और फिर उसका टेम्परेचर बताएगा, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर है, पर मैंने उसको टेम्परेचर थोड़ी ना पूछा था। मैंने तो इसको इतना ही पूछा था कि आपका जो बॉडी है उसको आपने हीट प्रोवाइड किया, वो हॉट हो गया और वो कितना हॉट है, तो उसका मैंने हॉटनेस पूछा था। क्या पूछा था? हॉटनेस। अब ये बॉडी कोल्ड है कि हॉट है, ये उसका प्रॉपर्टी हो गया। अभी वो हॉट है, वो उसका प्रॉपर्टी है, और वो कितना हॉट है तो उसका मैंने हॉटनेस पूछा था। तो हॉटनेस आपको लिखते नहीं आता, न्यूमेरिकल वैल्यू देते नहीं आती, आप उसका टेम्परेचर बताते। इसलिए मैं बोलता हूं कि व्हाट इज टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी कितना हॉट है उसका हॉटनेस एक्सप्लेन करना है तो आप उसका टेम्परेचर देते हैं। मैं हॉटनेस ही पूछता हूं, बॉडी कितना हॉट है, कितना गर्म है बताओ, तो आप इतना बोल सकते बहुत हॉट है, बहुत हॉट है, पर एक्चुअली कितना है तो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो आप टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर क्या रिप्रेजेंट करता है? हॉटनेस। तो इसलिए बोला टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। वैसे हम मास पे थे, तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। बेटे क्या लिखा मैंने मास के बारे में? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया अभी आपको समझना है, हेवीनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी जितना ज़्यादा हेवी होता है उतना उसका इनर्शिया मैक्सिमम होता है। जैसा मैंने बोला इतना बड़ा बॉडी है, दोबारा सुनो, और इसका मास हो गया 100 kg। और मैंने किसी बच्चों को बोला कि ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है और इसको उठा, छोटा सा बच्चा है, ये उसको लिफ्ट कर रहा है पर उठा नहीं पाएगा। मैंने बोला बेटा क्या हुआ बता, क्यों नहीं उठाया, तो वो क्या बोलेगा? सर बॉडी बहुत हेवी है। कितना हेवी है? तो वो यही बोलेगा बहुत हेवी है। तो वो हेवी बॉडी है। ये हेवीनेस जो है इस बॉडी का प्रॉपर्टी हो गया, वो खुद ही हेवी है। तो ये जो हेवीनेस ऑफ ए बॉडी है उसको ही इनर्शिया ऑफ ए बॉडी बोलना है। ध्यान में रखो, जितना बॉडी ज़्यादा हेवी होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। समझ गया? और फिर कितना इनर्शिया है, कितना हेवी है, तो आप लास्ट में बताते हैं सर वो इतना हेवी है कि उसका मास 100 kg है। तो ये हेवीनेस ऑफ ए बॉडी
वो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी किसके फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं? मास। तो मास क्या मेजर करता है? हेवीनेस ऑफ ए बॉडी, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। हेवीनेस को ही इनर्शिया बोलते हैं। तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। मास क्या होता है मैन? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। एक फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर सकते हैं। तो व्हाट इज मास? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जनरली किसी बॉडी के मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गया? तो व्हाट इज मास ध्यान में रखो। मास ठीक है। अब चलो मैं एक नेक्स्ट, मेरे को ये 3 फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन कर रही थी, मास, लेंथ एंड टाइम। मास की तो बात हो गई स्टूडेंट। मास किसको होता है? तो मास मैटर को होता है। फिर मैटर पार्टिकल होगा या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, मतलब बॉडी होगा, और बॉडी को मास होता है जनरली। और क्या होता है मास? तो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया। तो किसी भी बॉडी का मास आप मेजर कर सकते हैं, जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये मास कितना होगा, इसका एक दूसरा भी डेफिनेशन है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज मास। भाई किसी बॉडी में इतना मैटर है तो इसका मास भी कम होगा। किसी बॉडी में इतना मैटर है, पार्टिकल्स टुगेदर, तो उसका मास भी ज़्यादा होगा। किसी बॉडी में इतना मैटर है तो उसका मास मतलब इनर्शिया ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा हेवी होगा। तो और एक डेफिनेशन आती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मास। पर एक्चुअल डेफिनेशन सामने जाके आपको समझेगा बेटा। ये क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट को मोल में मेजर करते हैं, हायर क्लासेस में जाके पढ़ लोगे। पर अभी तो मास का प्रॉपर डेफिनेशन होता है, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास ऑफ ए बॉडी। टाइम बिंग बोल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मास ऑफ ए बॉडी। तो मेरे पास ये बॉडी है और उसको मास m है। इसका मतलब इसमें मैटर है और क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है तो m है। अब m मेजर करोगे तो ये मास जनरली मेजर करते हैं बेटे ग्राम और किलोग्राम में। बताते हैं बाद में यूनिट्स का भी बात, पर अभी मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज मास। तो मास क्या होता है? मेजर ऑफ हेवीनेस ऑफ ए बॉडी। मेजर ऑफ हेवीनेस को ही इनर्शिया बोलते हैं, मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। और दूसरा डेफिनेशन था क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। बात करते हैं लेंथ। व्हाट इज मीन बाय लेंथ? भाई ये पेन है, क्या इसको लेंथ होगा? होगा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ। और आपके पास एक डिवाइस भी होता है टू मेजर द लेंथ, मीटर स्केल आपके कंपास बॉक्स में होता है, ज्योमेट्रिक बॉक्स में। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ है। तो मेरे पास कोई 1000 रॉड होगा, पेन होगा, और इसका लेंथ मेजर करना है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इसका मतलब इसके मैंने दोनों एंड पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। क्या कंसीडर किए बेटा? एंड पॉइंट्स। और ये एंड पॉइंट के बीच में का मैं सेपरेशन मेजर करता हूं बाय यूजिंग मीटर स्केल। The separation between end points, that one called as length, noted by L. Separation between end points, that one called as length. भाई कोई चीज है आपके पास, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रॉड होगा, कोई स्टिक होगा, और उसका लेंथ मेजर करना है, तो उसका एक एंड पॉइंट और ये दूसरे एंड का पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट के बीच में का सेपरेशन मेजर करो, एंड दैट वन कॉल्ड एज लेंथ। बोलते हैं कभी कभी लीनियर सेपरेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट वन कॉल्ड एज लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। काय में मेजर करते हैं? तो सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करते हैं।
बताऊंगा बाद में एसआई यूनिट, सीडीएस यूनिट क्या होता है। तो सेंटीमीटर और मीटर ये होते हैं यूनिट्स टू मेजर द लेंथ। तो व्हाट इज मीन बाय मास, व्हाट इज मीन बाय लेंथ, क्या होता है मास? मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इट कॉल्ड एज मास ऑफ ए बॉडी, या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए बॉडी इट्स कॉल्ड एज मास ऑफ दैट बॉडी। लेंथ की बात करें तो व्हाट इज मीन बाय लेंथ? द लीनियर सेपरेशन बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी कॉल्ड एज लेंथ ऑफ दैट बॉडी। एल से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर होते हैं। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आती है, तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास टाइम, टी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय टाइम? भाई मैंने बोला आप पढ़ाई को बैठते हैं सवेरे 7 बजे 7 AM, सपोज कोई लेक्चर देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और 10 बजे तक आपने वो पूरा वीडियो देखा है, लेक्चर्स देखे। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक मॉर्निंग के कितना टाइम लगा होगा? 3 आवर्स। ये तो टाइम होता है। क्लियर? डिफाइन करते हैं ड्यूरेशन, ड्यूरेशन अंडर विच सम इवेंट हैपेंस। उतने ही ड्यूरेशन में कोई इवेंट घटता है, उसको बोलते हैं टाइम। क्लियर? तो ड्यूरेशन एट वेयर और अंडर विच सम इवेंट हैपेंस, दैट वन कॉल्ड एज ए टाइम। एक ड्यूरेशन होता है, आप अपने लैंग्वेज में उसको कालावधि बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। उतना समय होता है। एक तो उस समय पे, उस ड्यूरेशन पे या विद इन दैट ड्यूरेशन कोई इवेंट हैपन होता है, कोई प्रोसेस होती है कि द ड्यूरेशन एट विच और अंडर विच ड्यूरिंग विच सम इवेंट हैपेंस, दैट वन कॉल्ड एज ए टाइम। कोई इवेंट होता है, जैसे आपने पढ़ाई किया 7 बजे से 10 बजे तक, तो ये इवेंट था, एक एक्सपेरिमेंट था, और ये 7 बजे से लेकर 10 बजे तक घटा हुआ है। तो 7 बजे से 10 बजे तक ये 3 आवर जो है वही ड्यूरेशन होता है। तो ड्यूरेशन एट विच और अंडर विच सम एक्सपेरिमेंट, सम इवेंट हैपेंस, दैट वन कॉल्ड एज ए टाइम। और टाइम मेजर करते हैं जनरली सेकंड में। तो ये होती है मेरे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटी स्टूडेंट्स, मास, लेंथ एंड टाइम। अभी ध्यान में रखो, और भी कुछ है, और 4 फंडामेंटल क्वांटिटी आती है इन फिजिक्स। इन ऑल 7 होती है, पर अभी मेनली आपने 3 देखना है। तो मैंने पहले डिफाइन किया था व्हाट इज मीन बाय मैटर, फिर मैंने डिफाइन किया स्टूडेंट्स पार्टिकल, बाद में मैंने डिफाइन किया बॉडी, बाद में मैंने डिफाइन किया स्टूडेंट्स मास, बाद में मैंने डिफाइन किया लेंथ, और उसके बाद में मैंने डिफाइन किया टाइम। क्या होता है मैटर? एनीथिंग हैविंग सर्टेन मास एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस, दैट वन कॉल्ड एज ए मैटर। उसको खुद का मास होता है और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको रखना है तो उतनी जगह वो लेता है, दैट वन कॉल्ड एज ए मैटर। पार्टिकल, अ स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज ए पार्टिकल। बॉडी, द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर इज कॉल्ड एज ए बॉडी। पार्टिकल पार्टिकल जमा करो और वो टुगेदर होने चाहिए, दैट वन कॉल्ड एज ए बॉडी। कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर कॉल्ड एज ए बॉडी। फिर मैंने बोला था मास, द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास ऑफ दैट बॉडी। मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज मास ऑफ ए बॉडी। यम से डिनोट करते हैं। ये बॉडी है कितना हेवी है, और जितना हेवी होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब कितना इनर्शिया है तो आप मास में बताते हैं 50 kg, 100 kg, तो मास इनर्शिया रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर मैंने बोला मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया।
अब मेरे पास ऐसा कोई बॉडी होगा, इसकी ये दोनों एंड पॉइंट्स है और दोनों के बीच में का सेपरेशन हमको मेजर करना है, जिसको आप लीनियर सेपरेशन बोलते हैं बाय यूजिंग मीटर स्केल। उसको ही बोलते हैं लेंथ। लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए लेंथ। यल से डिनोट करते हैं। और बाद में मैंने बात करा टाइम, तो व्हाट इज मीन बाय टाइम टी, तो ये ड्यूरेशन होता है एट विच कि अंडर विच सम इवेंट हैपेंस। वह ऐसा एक कालावधि होता है, ड्यूरेशन होता है, उस पर कोई एक इवेंट, कोई भी एक इवेंट हैपन होता है, समझ गया, उस टाइम पे या उतने एक ड्यूरेशन पे वो इवेंट होता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था आपने, भाई देखा कि आप बस में जा रहे हैं या कोई बच्चा गाड़ी पे जा रहा होगा व्हीकल पे, और आप यहाँ पे खड़े हैं, वो जा रहा है आपसे निकल के यहाँ पे, और बराबर एग्जैक्टली 11 बजे आप उसको यहाँ पे, उसने देखा आपको व्हीकल से और आप उसको यहाँ पे दिखे। आप दिखे मतलब कोई ना कोई इवेंट ही तो हो रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट ही वो परफॉर्म कर रहा है, आपको देख रहा है। और वो एक्सपेरिमेंट कितने बजे परफॉर्म हुआ? 11 बजे, तो वो टाइम हो गया। और अभी बताया था कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका पढ़ाई सवेरे 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है, 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स भी तो टाइम ही हो गया। तो ये होता है ड्यूरेशन एट विच या ड्यूरिंग विच सम इवेंट हैपेंस। कोई ना कोई इवेंट होता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं टाइम। द ड्यूरेशन एट विच और ड्यूरिंग विच सम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, सम इवेंट हैपेंस, दैट वन कॉल्ड एज ए टाइम। टी से डिनोट करते हैं। बात करते हैं मास। आप जनरली ग्राम और किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेंथ आप सेंटीमीटर और मीटर में मेजर करोगे, और भी कोई यूनिट होते हैं, और टाइम जनरली हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। ये होते हैं यूनिट्स टू मेजर मास, लेंथ एंड टाइम। बात करते हैं यूनिट्स वगैरह सो ऑन पर नेक्स्ट पेज। अभी तो मैंने ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्लेन कर रखी है, मास, लेंथ एंड टाइम। बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपके साइंस में एक और टॉपिक आता है लाइट, जिसको हम कभी कभी ऑप्टिक्स भी बोलते हैं इन फिजिक्स के लैंग्वेज में। और वहाँ पे ऑब्जेक्ट का मीनिंग कुछ और होता है। जैसे आपके यहाँ मिरर होते हैं और आप मिरर में आपका फेस देखते हैं, सवेरे सवेरे देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिखता है आपको, इसको भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं और इसको इमेज बोलते हैं। वहाँ पे उनके डेफिनेशंस होंगे। अभी मैं ऑब्जेक्ट की बात और कुछ कर रहा हूँ। हम कभी कभी बोलते हैं पार्टिकल इन मोशन, ऑब्जेक्ट इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। ये पार्टिकल होगा, कोई उसका नाम ए है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया बी तक। कौन? ये पार्टिकल। थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर है, तो उसको मैं बॉडी बोलूँगा। और वो कहाँ पे? ए पे। और थोड़ी देर के बाद वो भी बी पे चला गया। कौन गया? बॉडी। तो ये पार्टिकल ए टू बी गया और ये बॉडी ए टू बी गया। तो ये पार्टिकल भी है, ये बॉडी भी है। तो मैं कॉमनली बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट इन मोशन फ्रॉम ए टू बी, और यहाँ पे भी बोल सकता हूँ ऑब्जेक्ट इन मोशन फ्रॉम ए टू बी। तो आप पार्टिकल को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं और बॉडी को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन कब? जरा सुनो भाई, ये पार्टिकल है और स्पेस में कहीं पे भी होगा, उसको कोई देख रहा नहीं है, समझा? तो वो पार्टिकल ही हो गया। पर ये पार्टिकल मेरा पार्टिकल था और मैंने आप लोगों को बोला है कि बेटा वो पार्टिकल है मेरा, उसको जरा ढूंढ के लाओ। तो कोई बच्चा चला जाएगा और उसके पीछे पीछे घूमने लगेगा। फिर उसने उसको देखा है और मेरे को फ़ोन करता है कि सर आपका पार्टिकल वो उस, हाँ कहीं तो भी एक आधा मेरे को रेफरेंस देगा, वो पेड़ के पास है। तो इस पार्टिकल को इस बच्चे ने देखा हुआ है।
देखा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो उनको बता रहा है कि उस पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है या फिर नीचे गिर रहा है। इसका मतलब ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, समझा? इसका मतलब ये पार्टिकल इसके ऑब्जर्वेशन में है, और जब वो किसी के ऑब्जर्वेशन में होता है तो उसको आप ऑब्जेक्ट बोलोगे। पार्टिकल इफ अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके बारे में सब कुछ बता रहा है, वो कहाँ पे है, कैसा है, रेस्ट में है कि मोशन में है, उड़ रहा है कि गिर रहा है, मोशन में है कि रेस्ट में है, सब बातें बता रहा है। इसका मतलब वो ऑब्जर्वेशन में है। पर एक्चुअली कौन था? पार्टिकल। और ये पार्टिकल इसके ऑब्जर्वेशन में था, जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, तब जाके उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो आपका पार्टिकल भी ऑब्जेक्ट होता है। अब पार्टिकल के बजाय एक आधा बलून होगा, हाइड्रोजन बलून, आप ही तो हवा में छोड़ते हैं। अब ये पार्टिकल की बॉडी है, बड़ा है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, मे बी ऑफ एयर, और ये हवा में जा रहा है। एक बच्चे को बोला कि बेटा वो बलून कहाँ तक उड़ के गया देखो, तो उसके पीछे पीछे जा रहा है। इसका मतलब ये बलून इसके ऑब्जर्वेशन में है, और ये बलून एक बॉडी हो गया, और ये बॉडी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में है। तो यहाँ पे पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में था, यहाँ पे बॉडी अंडर भाई बलून आपने छोड़ दिया और वो हवा में किधर के किधर निकल गया, उसको कोई देख रहा नहीं है, तो उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे, पर वो आपको दिख रहा है और आप उसके ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, कहाँ पे है, कैसा है, उड़ रहा है कि बैठा है। इसका मतलब वो आपके ऑब्जर्वेशन में है, अर्थात एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में है, तब जाके उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पार्टिकल भी ऑब्जेक्ट होता है और बॉडी भी ऑब्जेक्ट होती है। पार्टिकल क्या होता है आप सबको पता है, स्मॉल पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एज अ पार्टिकल, और कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर दैट वन कॉल्ड एज अ बॉडी। पार्टिकल और ए बॉडी if under experimental observation then commonly called as an object। आप पार्टिकल को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, पर इधर उधर के भलता नहीं, वो आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। बॉडी को भी ऑब्जेक्ट तभी बोलते हैं जब वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में होता है। तो हमको बताओ मैन, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट? अ पार्टिकल और अ बॉडी if under experimental observation then called as an object commonly। क्लियर? तो स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ाई करो, बार बार वीडियो देखो। तो मैंने बोला व्हाट इज मीन बाय मैटर, हाँ वीडियो पॉज करना है, डेफिनेशन सुनना है, लिख के देखना है, व्हाट इज मीन बाय मैटर। बाद में देखा व्हाट इज पार्टिकल, बाद में देखा आपने बॉडी, फिर देखा आपने मास, फिर देखा आपने लेंथ, और फिर देखा आपने टाइम। और मास में हमने डिफाइन किया इनर्शिया आल्सो। क्लियर? इनके यूनिट भी देखे, किलोग्राम और ग्राम, सेंटीमीटर और मीटर, और टाइम तो ऑलवेज सेकंड में होता है। बात करते हैं यूनिट्स के बारे में आगे चल के। और फिर हमने देखा कॉमनली व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको बताओ कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल होगा, बॉडी होगी, मैं आप कॉमनली ऑब्जेक्ट बोलूँगा। और पहली तो बात करता हूँ, ये स्पेस है, सभी पूरा स्पेस, और स्पेस में ये कोई प्लेन है, बोर्ड, क्या आप जानते हैं प्लेन का डेफिनेशन? और इस प्लेन में कोई ये बॉडी है जिसको आपने ऑब्जेक्ट बोला, और ये कहाँ पे होगा? तो जैसे ही छोटा सा बॉडी लेते हैं ये, और ये आपका बॉडी इस पॉइंट ए पे था। कहाँ पे था? पॉइंट। ये क्या होता है पॉइंट, जानते हैं आप? पॉइंट क्या होता है मैम? पॉइंट, भाई पेन उठाओ, पेंसिल, पेन, बोर्ड रखो,
और कुछ भी निकालो, ये आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, ये भी है, ये भी है, ये सभी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है कि नहीं? बताओ। इनको लेंथ होती है, कुछ ना कुछ होता है, डायमेंशंस होते हैं, पर ये पॉइंट भी तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, पर उसको लेंथ नहीं, ब्रेड्थ नहीं, एरिया नहीं, तो ये डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है। क्या बोले? डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और इस डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को ही पॉइंट बोलते हैं। और स्पेस में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनेटली मैनी। आप इनको नाम भी देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। व्हाट इज मीन बाय पॉइंट? अ डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ए पॉइंट। अ डायमेंशनलेस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ए पॉइंट। तो स्पेस में तो कहीं पॉइंट है, ए बी सी डी ई एफ, इनफाइनेटली मैनी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पूरे स्पेस में। समझा? अब ये सिर्फ पॉइंट है, पॉइंट। और ये पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली पॉइंट है, कहीं पे भी पॉइंट होते हैं। और एक पार्टिकल था या बॉडी होगी, जिसको कॉमनली आप ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट हवा में उड़ते उड़ते स्पेस में पॉइंट ए पे आके बैठा होगा। क्या पॉइंट ए खाली है? क्या नहीं है, वहां पे कौन बैठा होगा? ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट वहां पे, मैंने बोला है कि भाई वो जो पार्टिकल है, वो बॉडी है, वो ऑब्जेक्ट है, आप उसके पीछे लग जाओ और वो क्या क्या करता है, कहाँ पे होता है, कितने बजे होता है, हमको इन्फॉर्मेशन दे दो। तो आप उसके पीछे ही है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और आप ऑब्जर्वेशन हमको बता रहे हैं। तो आप वो चलते चलते आया, आप भी उसके पीछे आए और वो यहाँ पे जाके बैठ गया। कहाँ पे? पॉइंट ए पे। तो अब आपने फ़ोन निकाला और मेरे को फ़ोन करा, सर हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे बैठा हुआ है। और मैंने बोला बेटा तूने उसको कितने बजे देखा है? तो बोलेगा सर एट टाइम T1, सवेरे 7 बजे मैंने उसको वहाँ पे देखा। तो वहाँ पे टाइम भी है, कितना है? T1, सपोज 7 बजे। तो आपका ऑब्जेक्ट टाइम T1 जनरली 7 होंगे, 8 बजे होंगे, 11 बजे होगा। तो इस टाइम पे इस पॉइंट ए पे बैठा हुआ है। तो उस पॉइंट ए को बोलते हैं पोजीशन। क्या बोलने का? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? तो एट टाइम T1। समझा? अब थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट वहां से भी निकला और पॉइंट बी पे जाके बैठा हुआ, तब टाइम हुआ होगा T2। समझो यहाँ पे 7 बजे, यहाँ पे 8 बजे आया होगा। हाँ, वो बच्चा और फोन करता है कि सर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पे बैठा हुआ है 8 बजे, मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T2। तो ये होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एट टाइम T2। और मेरा ऑब्जेक्ट वहां से निकला और ई पे जाके बैठा, और यहाँ पे जाते जाते उसको 9 बज गए, सपोज टाइम T3 हो गया। 7 को मैंने T1 बोला, 8 को मैंने T2 बोला और 9 AM को मैंने T3 बोला। अब और वो फोन करता है कि सर ऑब्जेक्ट इज एट पोजीशन ई एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T3। तो ये होता है ई मतलब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T3। तो बेटे हमको डिफाइन करना है व्हाट इज मीन बाय पोजीशन। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 कौन था? पॉइंट ए। पॉइंट बी को क्या बोला? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T2। और ई को क्या बोला? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T3। तो ये पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है पॉइंट इन स्पेस, पर कोई पॉइंट पड़ा हुआ है और वहां पे कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो उसको पोजीशन नहीं बोलते। पोजीशन उसी पॉइंट को बोलते हैं जहां पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बैठा होता है और किसी न किसी टाइम पे बैठा होता है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट
is situated at any point in a space at a given time is called as position of an object at that time. So what is meant by position of an object? A point in a space, space में का कोई भी point at where an object is situated at a given instant of time, it is called as position of an object at that time. दोबारा सुनो. A point in a space at where an object is situated at a given instant of time, situated मतलब बैठा हुआ है, at a given instant of time is called as position of an object at that time. पोजीशन कुछ नहीं होता है, पोजीशन पॉइंट ही होता है, पर उस पॉइंट पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बैठा होना चाहिए और किसी न किसी टाइम पे बैठा होना चाहिए, तब उस पॉइंट को बोलते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम. और पढ़ाऊँगा, डोंट वरी, पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट.